नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने कल देर शाम सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ कोविड-19 संबंधी समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि प्रदेश व जनपदों में प्रवासियों की आवक बढ़ रही है, इसलिए कोरोना पॉजिटिव केस भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें सभी को बचाना है तथा कोरोना को भगाना है। वहीं कोरोना से बचाव के साथ ही कार्य भी करना है, इसलिए आपस में मिलजुल कर कार्य करें। उन्होंने कहा, बाहर से आने वाले प्रवासी हमारे परिवार के ही लोग हैं, इसलिए हमें बीमारी से घृणा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ना ही बीमार से। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है ज़िले का, वो बिल्कुल सरकार की नीति के अनुरूप चल रहा है। लंबे समय से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारी जो संख्या है यहाँ हमारे भाइयों की आने वालों की उनकी बढ़ रही है और इसी के आधार पर कोविड-19 के केसेस भी बढ़ रहे हैं। आज अगर देखें तो 55 केस आज ही के दिन में यहाँ पर आए हैं और उसमें से हमारे वही भाई ज़्यादा हैं कि जो बाहर से आए हैं। चिंता का विषय ये है कि वो हमारे भाई हैं और उनके हम सब भाई हैं। गांव के अंदर कहीं पर जा रहे हैं तो कहीं पर गलतफहमियां जैसी हो रही है कि इनको मत आने दो, ये क्यों आए, इनको अलग करो। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं। बार बार आपके टेलीफोन पर भी एक अनाउंसमेंट होता है कि बीमारी से घृणा करिए, बीमार से नहीं। बचाव करना है बीमारी से। जो बीमार है वो तो कल को ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन संबंध रोज़ के लिए ख़राब हो जाएंगे। इसलिए मेरा सबसे ये आग्रह है कि जो स्थितियाँ धीरे धीरे गांव में आ रही हैं उसमें सभी लोग उदारता से सोचें कि ये हमारे भाई हैं, इनका घर है। और दूसरा, जो क्वारंटीन में जा रहे हैं, होम क्वारंटीन में, उनसे मेरा निवेदन है कि वो बहुत ही गंभीरता से अपने अंदर से इधर उधर न जाएं, अपनी खोली यानी कि आंगन, उससे बाहर न जाएं। अगर आप बाहर जाते हैं, आप पर एफआईआर होती है, तो बजाय आपको सुख सुविधा के, स्वस्थ होने के, आपको एक मुकदमा भी झेलना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी में भी जाना पड़ेगा और बंद भी हो सकते हैं। ये स्थिति बहुत दुखदाई होगी हमारे लिए भी, क्योंकि इस समय आपातकाल लगा हुआ है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इस समय पूरे राज्य में लागू है, तो इसलिए इसका भी ध्यान हमारे लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनको भी रखना है और हमारे लोग जो यहाँ रह रहे हैं उनको भी मैं निवेदन करूँगा, ये हमारे भाई हैं, डरने की कोई बात नहीं। ये कोरोना रहेगा 4-5 साल, अब लोगों ने तय कर लिया है। हम अपने हाथ से कोरोना को परास्त करेंगे, काम भी करेंगे, बचाव भी करेंगे। बस सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, इतना ध्यान रखना है। दिक्कत गाँव में संख्या एकदम बढ़ने से आई है, इतना बड़ा मैनेजमेंट करने में दिक्कत तो आती है। पहले ये था कि सभापति और अन्य लोग कैसे करेंगे, आज अब धीरे धीरे जब आर्थिक मामले बता दिए गए हैं, किस तरह से आपको धन मिल रहा है, कैसे आप खर्च करेंगे और किस तरह से टीमें यहाँ आएंगी और जो वहाँ रुके हुए हैं उनका परीक्षण कैसे होगा। अब जगह जगह हमारे सेंटर बन गए हैं, जगह जगह क्वारंटीन करने के सेंटर बन गए हैं, उनमें कहीं बिजली पानी नहीं था, उसे दे रहे हैं। भोजन की व्यवस्थाएँ करी जा रही हैं, चाहे गाँव वाले कर रहे हों या फिर प्रधान कर रहे हों या सरकार कर रहे हों। जहाँ गांव वाले और प्रधान नहीं कर पाएंगे वहाँ सरकारें कर रही हैं। भोजन माताओं को लगाया गया है। अब ये एक ऐसी आपदा आई है, इसको सबको फेस करना है, ये अकेले का फेस करने का काम नहीं है। इसलिए मेरा तो सबसे निवेदन है कि बहुत शालीनता से और हिम्मत के साथ, सब हमारे हैं, हम सबके हैं, सबको बचाना है, कोरोना को भगाना है। कोरोना ऐसे ही भागेगा, ऐसे नहीं भाग सकता है कि हम तू यहाँ मत आ, मैं यहाँ मत आऊँ, या फिर मुझे पॉजिटिव होने का डर है तो मैं भाग जाऊँ या मैं क्वारंटीन सेंटर से भाग जाऊँ, उसका उल्लंघन करूँ। इससे तो अव्यवस्था ही फैलेगी और एक अनावश्यक केस हम अपने ऊपर दायर भी कर लेंगे।